पुलिस की वर्दी तो बदल गई मगर डोंगा बोंगा पुलिस का रवैया न बदल सका। डोंगा बोंगा थाने में लेडी कांस्टेबल शबाना मजरूब खातून को रिजल्ट के लिए रूरल हेल्थ सेंटर डोंगा बोंगा लेकर गई तो मजरूब खातून को डॉक्टर के पेश करने की बजाय डरा धमका कर वापस भेज दिया, जबकि वापस थाना डोंगा बोंगा में झूठी रिपोर्ट जमा करा दी कि मजरूब खातून रिजल्ट लेना ही नहीं चाहती। मजीद जानते हैं वकास हफीज से। जी वकास बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ डोंगा बोंगा में, जिस जगह पे एक खामिद जवारी खामिद की सताई हुई खातून तशद्दुद ज़दा जब थाना डोंगा बोंगा में अपनी दरख्वास्त लेके आई तो थाना डोंगा बोंगा पुलिस ने डाकट बना के रिजल्ट के लिए शबाना लेडी कांस्टेबल के हवाले किया कि इनको हस्पताल ले जाया जाए और डॉक्टरी नतीजे के लिए कार्रवाई मुकम्मल करवाई जाए। हम इनसे जानते हैं कि जब शबाना इनको हॉस्पिटल लेके गई तो इनका क्या मामला बना शबाना के साथ, या शबाना का रवैया इनके साथ कैसा था। जी आप ये बताइएगा कि सबसे पहले कि आप कहाँ की रिहायशी हैं और क्या मामला पेश आया। मंगला नाई वाला मेरे बंदे ने मेरे बंदे ने ना गाड़ी लेके मेरे ना देखना खब्बी मारन लगा उत्ते चोटा लगियां ने बड़ियां सारियां। अच्छा, आपके खामिद ने जो है वो कुल्हाड़ी से वार करके आपको जख्मी करने की कोशिश की है। हाँ जख्मी कर दिती मेरे सारा खब्बा कच्चा अख ते भी चोटां बड़ियां लगियां ने ते कल्ले ते भी बड़ियां लगियां ने। अच्छा, ये बताइएगा कि लेडी कांस्टेबल जब आपको हॉस्पिटल लेके गई तो आपके साथ उसका रवैया कैसा था, उसने वहां जाके आपके साथ क्या सलूक किया। और जी बाहर ही मैंने लेके आ गई कौन ही लै गई अगा उन्हें डॉक्टर दे पेश ही नहीं किया, मैंने उन्हें मत्थे नहीं लाया जी। आंधी तेन आगा लै चलनी भावन नगर लै जानी 14-15 हज़ार रुपया तेरे लग जासी तो बाहर मैं 200 रुपया दिता उन्हें मैं फीस दा ते ब्याह दा लै ते गई आंधी मैं दे चुकी हूं। अच्छा, उसने अपनी फीस कितनी वसूल की आपसे लेडी कांस्टेबल ने। आंधी मैं ओनू दे आई के ते ओ वेखना मैंने कोई रिजल्ट 200 रुपया मैं उन्हें दिता है ला ब्याह लै ले मेरे को आ ते बाद विच मुड़ वेखी जावे। अच्छा, उसके बाद उसने किसी और डॉक्टर से मिलने का टाइम आपको दिया या उसके बाद आपको किसके हवाले किया लेडी कांस्टेबल ने। और जी वेखना गोनी लै गया मत्थे नहीं लाया लेडी साहब दे उन्हें। थाने में गया, उधर हमारे पास उसने 7 पेशेंट भेजी, उसने कहा भी उसे जाओ उधर रिजल्ट लेके आओ। उधर गया तो उसने कहा भी उधर मेरी खाला मासी को अंदर नहीं लेके गई, भी इधर ही खलो। अच्छा, किसी डॉक्टर के पेश किया है उन्होंने। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं किया, मुझे भी वो कहती रही भी ये इधर 15,000 रुपया तुम्हारा लगेगा, ये गल इधर ही रफा दफा कर दो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल वाले ने पैसे मांगे या सिर्फ उस शबाना ने आपको पैसों का जिक्र नहीं, किया। वो शबाना ने उसने मैडम ने मांगा भी 200 रुपया मुझे दो, मैं अंदर दूंगी। उधर आई है वो बाहर हम लोग को लेकर, वो कहने लगी मैंने 200 रुपया आगे दे दिया, मुझे दो, मैं चली जाती हूँ। वो कहने लगी भी आपका कुछ नहीं बनेगा, 15,000 रुपया आगे लगेगा। और ये मेरी खाला मासी कहने लगी भी दवाई शाही आगे, उन्हें कहा दवाई शाही का कोई आगे नहीं चक्कर हैगा, भी मुझे 200 रुपया दो, मैं जा रही हूँ। वो इस डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गई, ना कोई दवाई शाही कराई है, 200 रुपया लेकर चली गई है वो। जी, जैसा कि आपने मुतासरा खातून की गुफ्तगू सुनी कि लेडी कांस्टेबल शबाना ने इनको किसी डॉक्टर के पेश नहीं किया और ना ही डॉक्टर पे कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई, जबकि इनको वहीं से डरा धमका के कि इनका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, 15,000 20,000 रुपये और लग जाएंगे, इनको प्राइवेट दरख्वास्त गुजारों के हवाले करके और ख़ुद रफू चक्कर हो गए, जबकि इनसे 200-300 रुपये भी जाते हुए लेके गई है। डीपीओ बहावल नगर से इल्तमास है कि थाना डोंगा बोंगा में आए हुए साइलिन के साथ ऐसा नारवा रवैया कब तक चलता रहेगा, ये किस दर पे जाएंगे तो इनको इंसाफ मिलेगा। भक्कर में एहसास राशन रायत प्रोग्राम के तहत दानिश करियाना स्टोर पर मुस्तहकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस मौके पर दानिश करियाना स्टोर के ओनर दानिश रियाज का कहना था कि हजारों अफराद रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत पंजाब की जानब से दी जाने वाली सब्सिडी से फायदा उठाते हुए खरीदारी में मसरूफ अमल है। रोजाना की बुनियाद पर खवातीन को एहसास राशन प्रोग्राम के तहत अशियाई खुर्दनोश की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानब दुकानदार की जानब से ये भी शिकवा सामने आया कि डिवाइस में सर्विस प्रॉब्लम की वजह से मुतअद्दिद अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में कोई इकदामात उठाएं।
THQ ہسپتال کبیروالا میں پولیو فری پنجاب عزم کے ساتھ بچوں کو قطرے پلانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر رانا عمران ارشد، ڈپٹی DHO عالم شیر پینیا اور MS ڈاکٹر امار علی نے سٹی ڈسپنسری میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ افتتاح میں محکمہ صحت کے افسران، ملازمین، بچوں کے والدین نے شرکت کی۔ ڈپٹی DHO اور اسسٹنٹ کمشنر رانا کبیروالا رانا عمران ارشد کا کہنا تھا کہ انسداد پولیو مہم کا آغاز باقاعدہ 16 جنوری سے ہوگا۔ 5 روزہ انسداد پولیو مہم 20 جنوری تک جاری رہے گی۔ پولیو مہم کے دوران تحصیل کبیروالا میں 2,16,792 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسینیشن پلائی جائیں گی۔ ہماری ٹوٹل 742 ٹیمیں ہیں، جن میں سے 742 ٹیمیں گھر گھر جا کر 44 ٹیمیں فکس سینٹر پر کام کریں گی اور 11 ہامرے سٹاف مقرر کیے گئے ہیں، جہاں ٹیمیں کھڑے ہو کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا پولیو ایک لا علاج موذی مرض ہے، اپنے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے پلا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ بنائیں۔ کوہاٹ فرنٹیئر فاؤنڈیشن ہسپتال 19 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی عوام کی خدمت کا جذبہ زور و شور سے جاری ہے۔ ہسپتال میں موجود ہمارے نمائندے ملک یاسین سے مزید جانتے ہیں۔ ملک صاحب بتائیے گا کیا خدمات عوام کو فراہم کی جا رہی ہیں؟ میں اس وقت کوہاٹ میں موجود ہوں، جہاں پر فرنٹیئر فاؤنڈیشن میں موجود ہوں۔ یہ ادارہ تقریباً 19 سال ہو گئے ہیں کہ یہ کوہاٹ کے عوام کی تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان کی خدمت کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جو انچارج ہیں یہاں پر اسماعیل صاحب وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کتنے عرصے سے یہاں پر عوام کی خدمت کر رہا ہے، کتنے پیشنٹ آتے ہیں اور ان کو کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ فرنٹیئر فاؤنڈیشن کوہاٹ میں 19 سال سے تیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریضوں کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں پہ ڈیلی تیلیسیمیا، ہیموفیلیا کے 10 سے 15 پیشنٹ آتے ہیں اور ان کو فری آف کاسٹ بلڈ ہم ٹرانسفیوژن کرتے ہیں۔ بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے ہمارے صوبے کے مختلف علاقوں میں بلڈ کیمپ لگتے ہیں۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ تیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریضوں کے لیے آپ اپنے خون کے عطیات دیں، اور جن کو جو صاحب حیثیت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ اپنے عطیات، خیرات، زکوٰۃ تیلیسیمیا کی مریضوں کے لیے فرنٹیئر فاؤنڈیشن کو دیں۔ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہاں پر کتنے مریضوں کا اب تک آپ لوگوں نے اس مہینے میں کتنے مریض آئے ہیں اور ان کا کیا کیا بیماری یہاں پر عموماً پائی جاتی ہیں؟ ہمارے پاس تیلیسیمیا کے جو رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں وہ 735 ہے، جو ہر 10-12 سے 15 دن تک آتے ہیں اور خون لگاتے ہیں۔ تو پچھلے مہینے میں ہم نے یہاں پہ تقریباً 350 بیگ ان کو ٹرانسفیوژن کیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ عموماً کیا کیا بیماریاں پائی جاتی ہیں، کون کون سی بیماری ہے اس میں؟ سفید کوئی خون کا جی، تیلیسیمیا کے پیشنٹ میں سرخ خلیے وہ نہیں بنتے قدرتی طور پہ، پیدائشی طور پہ ان میں وہ نہیں بنتے، ہم ان کو سرخ خلیے لگاتے۔ جو ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہیں ان کو وہ سفید خلیے نہیں بنتے، ان کو جس کو پلازما کہتے ہیں، فریش فروزن پلازما، ہم وہ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ کینسر کے جو مریض آتے ہیں ان کو پلیٹلیٹ ہم ٹرانسفیوژن کرتے ہیں۔ اچھا، عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ یہاں پر جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ توجہ فرمائیں، اس حوالے سے تھوڑا پیغام عوام کو کیا دیں گے؟ میں عوام کو یہ پیغام دوں گا کہ برائے مہربانی جو بھی شادی کرنا چاہتا ہے اپنے خاندان میں، تو اس سے پہلے تیلیسیمیا کا جو ٹیسٹ ہے HB الیکٹروفوریسس وہ لازم کرے، کیونکہ پچھلے ہفتے بھی 5 پیشنٹ ہمارے پاس نئے پیشنٹ آئے جو ان کے خاندان میں پہلے یہ بیماری نہیں تھی، اور اب ان میں یہ تیلیسیمیا میجر، ان خاندانوں میں تیلیسیمیا میجر کے مریض پیدا ہو گئے۔ تو برائے مہربانی آپ شادی سے پہلے جو میاں بیوی ہے ان کی جن کے ساتھ آپ رشتہ کرتے یہ ٹیسٹ لازم کرے، HB الیکٹروفوریسس، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اگر ان میں دونوں میں ایک بھی نارمل ہے تو ٹھیک ہے، اگر دونوں مائنر ہے تو برائے مہربانی یہ شادی نہ کرے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ارباب سعید احمد قاسی کا دوسرے روز بھی بازار کا دورہ، آٹے کی دستیابی، عوام کو سستے داموں آٹے کی فراہمی اور آٹے کی کوالٹی کا بھی جائزہ لیا۔ مزید ہے ہرنائی سے شاہ فہاد کی اس رپورٹ میں۔ چیف سیکرٹری کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ارباب سعید احمد قاسی کا دوسرے روز بھی بازار کا دورہ، آٹے کی دستیابی، عوام کو سستے داموں آٹے کی فراہمی اور آٹے کی کوالٹی کا جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں ADC اور ڈسٹرکٹ کرنائی، ہم 2-3 دن سے بازار میں وزٹ کر رہے ہیں۔ آٹا کل تو پھر بھی 2600 تھا،
आज 2550 तकरीबन दुकानदार दे रहे हैं छोटा, और 6500 रुपये का 50 kg का, और 20 kg जो है 2500, 2450, 2550 इस तरह मिल रहा है। और माशाल्लाह स्टॉक है इनके पास, हर दुकान में 50, 100, 200 बोरिया सबके पास ये है। और ये दुकानदार यही कह रहे कि हमारा आ रहा है, और भी माल आ रहा है, इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई अभी तक किल्लत नहीं है। 100-200 रुपये महंगा हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी किल्लत नहीं है, सबको आसानी से आटा मिल रहा है। और किल्लत भी कोई नहीं है राई में, न किल्लत आने देंगे हम दुकानदार यहाँ पर, डीलर जो हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह किल्लत नहीं आएगी और रेट भी सही रेट पर चला जाएगा। जो स्टॉक जितना भी है सर हमारे सामने सर पड़ा हुआ है दुकान के सामने सर। और रह गई बात सर जो मार्केट का रेट चल रहा है सर, उसी हिसाब से हम लोग चला रहे हैं मार्केट। कल 2600 था, आज 2550। जिस तरह मार्केट नीचे आते जाएगी सर, हम लोग भी उसी हिसाब से ताउन करते जाएंगे। ADC के ताउन से सर जो माल हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है इस टाइम, और यही सर सामने पड़ा हुआ है, और न ज़ख़र अंदोज़ी का सर हमारा कोई प्रोग्राम है न और आगे करने देंगे सर। जो होगा सर आवाम को सर रिलीफ पूरा भरपूर सर उसको रिलीफ देंगे सर। जो हमेशा हमारे गरीब आवाम के लिए हर दुकान यानी शॉप टू शॉप हर दुकान जा करके उसके रेट को पता करता है, फिर हम लोगों से आवाम से पूछता है कि सर रेट आया महंगा तो नहीं दे रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। इस तरह अब सर हमें ज़रूरत है। इन्होंने दुकानदारों को ताकीद की कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से गुरेज करें और आवाम को सस्ते दामों आटे की फराहमी को यकीनी बनाएं। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की जाएगी। शाफ़ात बलोच, TNN न्यूज़, हरनाई। पंजाब भर की तरह बार एसोसिएशन मिंचना आबाद के सालाना इलेक्शन का पोलिंग के बाद गिनती का भी मरहला मुकम्मल। पूरा मन साफ शफाफ इलेक्शन पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने वकला का शुक्रिया अदा किया। जीतने वालों के वोटर सपोर्टर ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद जानते हैं क्या अहवाल हैं। जी अहमद यार, क्या तफसीलात हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ बार एसोसिएशन मिंचनाबाद में, जहाँ पोलिंग का मरला और गिनती का मरला मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जनाब रुस्तम कुरैशी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या नतीजे हैं। जी सर, आज का बार एसोसिएशन मिंचनाबाद का इलेक्शन हुआ है। इसमें बड़ा पुरअमन और अच्छे माहौल में इलेक्शन हुआ है, और हमारे चिश्तियाँ के एडवोकेट दोस्त एक ऑब्जर्वर भी आए हुए थे, उनके सामने बड़े अच्छे माहौल में इलेक्शन हुआ। और ये कैलकुलेशन जो हुई है इलेक्शन की, अब गिनती मुकम्मल हुई है, उसमें सदर जो हैं हमारे मुंतखब हुए हैं वो राशिद अहमद वट्टू एडवोकेट, उन्होंने 136 वोट लिए हैं। तो जबकि कंवर उनके मुकाबले में कंवर काशिफ रहमान साहब ने 105 वोट लिए हैं। इस तरह 31 के मार्जिन पे वो जीत गए हैं राशिद वट्टू। और नायब सदर जो हैं गुलाम मुजतबा खर्ल, उन्होंने 140 वोट लिए हैं। उनके मुकाबले में मोहम्मद अज़हर वट्टू, उन्होंने 97 वोट लिए हैं। इस तरह 43 वोट के मार्जिन से गुलाम मुजतबा खर्ल जीत गए हैं। जनरल सेक्रेटरी जो हैं इनमें अली अहमद गुज्जर एडवोकेट, उन्होंने लिया है 153, और उनके बिलमुकाबल सेक्रेटरी के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल रऊफ़ ने 86 वोट लिए हैं। उनका मार्जिन है विनिंग 67 कर। और ये इस तरह बिला मुकाबला जो हैं उसमें वो आए हैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अहमद रज़ा बोदला, फिनांस सेक्रेटरी हमजा अरशद, लाइब्रेरी सेक्रेटरी नमान मंजूर, वो बिला मुकाबले मुंतखब हो चुके हैं। इस तरह ये आज का हमारे इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हुआ और बड़े अच्छे माहौल में मुकम्मल हुआ। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 3 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, जिस पे सदर के लिए मियां राशिद अहमद वट्टू विन हुए। पुरअमन और शफाफ इलेक्शन हुआ है। जी।